Hello everyone, welcome to MedSeed MBBS. Today our topic is cavernous sinus. ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है HNF का. तो सबसे पहले कैवर्नस साइनस की मैं बताने जा रही हूँ कि हमें उसे किन हेडिंग्स के अंडर पढ़ना है. फर्स्ट है उसका इंट्रोडक्शन, सेकेंड है और थर्ड, जो सेकेंड और थर्ड पॉइंट है वो रिलेटेड है, दैट इज़ रिलेशन और उसके मतलब जो रिलेशन जैसे कि उसके स्ट्रक्चर्स. तो उसे 3 पॉइंट्स में पढ़ना है कि आउटसाइड कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और उसके लैटरल और मीडियल वॉल ऑफ साइनस जो रहेंगी, लैटरल और मीडियल साइड से कौन से स्ट्रक्चर्स पास होते हैं, एक उसके बाहर और एक लैटरल और मीडियल वॉल में. फोर्थ पॉइंट है ट्रिब्यूटरीज या फिर इनकमिंग चैनल्स जो साइनस तक आएंगे. फिफ्थ ड्रेनिंग चैनल्स या उसे कम्युनिकेशंस भी कहा है. सिक्स्थ है हेल्पिंग फैक्टर्स, अब देखेंगे हेल्पिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, कुछ न्यू है वो. और सेवेंथ है क्लिनिकल एनाटॉमी. तो इन 7 हेडिंग्स के अंडर हमें इस कैवर्नस साइनस को पढ़ना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैवर्नस साइनस जो कि इतना अनयूजुअल और डिफरेंट नेम है वो हमें क्या सजेस्ट करता है. साइनस मतलब एक लार्ज स्पेस और कैवर्नस ये टर्म डिराइव्ड हुई है कैवन से. कैवन का मतलब होता है एक लार्ज और एक डीप होल जो कि कोई हिल या ग्राउंड के आसपास प्रेजेंट होता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट के बाजू रहने वाला एक बड़ा सा गड्ढा. तो कैवर्नस ये कैवन से आया है जिसका मतलब होता है एक लार्ज स्पेस. तो कैवर्नस साइनस इट इज़ अ लार्ज वेनस स्पेस. वेनस जहाँ पे सारा जो वेनस वेन्स ब्लड लेकर आएगी, यहाँ पे वो ब्लड कलेक्ट होता है. और कैवर्नस साइनस ये डेफिनेटली यहाँ पे अपन डेफिनेशन इसकी देख सकते हैं. इट इज़ अ लार्ज वेनस स्पेस. लेट्स स्टार्ट विथ इट्स लोकेशन. ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो ये मिडल क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट रहेगा और ये स्फिनॉइड बोन की बॉडी के आइदर साइड में प्रेजेंट रहेगा. मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में मैंने शो किया है, दिस इज स्फिनॉइड बोन, उसकी बॉडी है और उसके आजू बाजू में ये कैवर्नस साइनस है. अब एक बहुत स्पेशल पॉइंट है, ट्रबैक्यूली या कैवन भी बोलते हैं. तो ये जो मतलब ये ट्रबैक्यूली या कैवन का क्या काम रहेगा, ये कैवर्नस साइनस के इंटीरियर इन्वायरमेंट को, मतलब उसके इंटीरियर को कुछ स्पेसेस में डिवाइड कर देता है, उसी को ट्रबैक्यूली बोला है. और ये ज़्यादा अच्छे से दिखते हैं ये ट्रबैक्यूली जो स्ट्रक्चर्स है डेड में एज कम्पेयर टू लिविंग. तो दे आर मोर कॉन्स्पिशियस इन डेड. अब हम देखते हैं इसका फॉर्मेशन. तो रफली आप देखेंगे तो एक रोम्बॉइड स्ट्रक्चर है ये और इसके जिसके मतलब 4 साइड्स है इसके, ये आप देख सकते हैं रफली. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इसका रूफ रहता है, एफ फॉर फ्लोर रहेगा. ये मीडियल वॉल है और ये इसका लैटरल वॉल है. ये मीडियल, लैटरल, रूफ एंड फ्लोर. तो यहाँ पे मैंने जो कलर चेंजेस दिखाए हैं कि फ्लोर और मीडियल वॉल को ब्लू कलर से शो किया है बिकॉज फ्लोर एंड मीडियल वॉल बनते हैं. फॉर्मेशन कैसे होता है, थ्रू एंडोऑस्टियल ड्यूरा मैटर. मैंने बताया था कि ड्यूरा मैटर की 2 लेयर होती है, एक एंडोऑस्टियल और एक मेनिंजियल. तो ड्यूरा मैटर की जो एंडोऑस्टियल लेयर होती है वो फॉर्म करती है इसका फ्लोर और मीडियल वॉल, और जो इसका रूफ और लैटरल वॉल है जो मैंने पिंक से शो किया है वो फॉर्म करती है मेनिंजियल ड्यूरा मैटर. रन्स मतलब ये एंटेरियरली और पोस्टेरियरली कहाँ तक इसका लेंथ है, तो एंटेरियरली ये जाता है सुपेरियर और बाइटल फिशर. आपको मैं डायग्राम में बाद में दिखाऊंगी कि ऐसे एंटेरियरली ये जाता है सुपेरियर ऑर्बिटल फिशर से लेकर, और पोस्टेरियरली ये जो पेट्रस टेम्पोरल बोन है उसके एपेक्स तक जाता है. पेट्रस टेम्पोरल जब अपन स्कल का बेसेलिस अगर आप देखेंगे प्रैक्टिकल्स में तो एंटेरियरली यू कैन सी सुपेरियर ऑर्बिटल फिशर. तो ये यहाँ से रन करते हुए पोस्टेरियरली जो टेम्पोरल बोन है, पेट्रस पार्ट रहेगा टेम्पोरल बोन का, उसके अपेक्स तक ये जाता है. सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन. अब सेकेंड पॉइंट है रिलेशंस. मतलब वेरियस स्ट्रक्चर जो उसके पास होंगे लैटरल और मीडियल वॉल से और उसके बाहर जो प्रेजेंट रहेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग इट्स रिलेशंस, यहाँ इस डायग्राम में आप ध्यान से देख सकते हैं मैंने डॉटेड लाइन शो की है जो कि रिप्रेजेंट करती है एंडोथीलियम. ये कैवर्नस साइनस की बाउंड्री है और उस वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगी एंडोथीलियम लाइनिंग. तो एंडोथीलियम लाइनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. अभी एंडोथीलियम लाइनिंग 2 स्ट्रक्चर्स को सेपरेट करने का काम कर रही है कि इन्हें जो कैवर्नस साइनस में फील्ड ब्लड होता है उसे
और जो स्ट्रक्चर्स पास होते हैं इसके वॉल से, लैटरल और मीडियल वॉल, मतलब जो इसके रिलेशंस है, जो स्ट्रक्चर्स है जो कैवर्नस साइनस से पास होते हैं, उनको ये जो एंडोथीलियम लाइनिंग है वो इन स्ट्रक्चर्स को और जो कैवर्नस साइनस में फील्ड ब्लड है उन दोनों को सेपरेट करती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिलेशंस ऑफ कैवर्नस साइनस। रिलेशंस हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। आउटसाइड द साइनस कौन कौन प्रेजेंट है, सेकेंड है लैटरल वॉल से कौन कौन पास होगा उसके, और थर्ड है मीडियल एस्पेक्ट से कौन कौन पास होगा। तो एक है आउटसाइड, सेकेंड है लैटरल और थर्ड है मीडियल रिलेशंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द आउटसाइड पार्ट्स। जो स्ट्रक्चर्स जो कैवर्नस साइनस के बाहर प्रेजेंट होते हैं, मतलब उसको सराउंड करते हैं, तो वो काफ़ी सारे होते हैं। तो उसे इजी करने के लिए मैंने यहाँ पे एक 3D डायग्राम बनाया है कैवर्नस साइनस का। एक ऐसी उसे एज्यूम किया है कि सपोज अगर ये एक क्यूब होता तो उसका एक 3D डायग्राम मैंने यहाँ पे शो किया है। तो उसके आउटसाइड स्ट्रक्चर्स को पढ़ने के लिए हम उसे 6 एस्पेक्ट्स में पढ़ने वाले हैं। मतलब उसके सुपेरियरली कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेंगे, उसके इन्फीरियरली कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहेंगे, उसके मीडियली कौन से सब स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहेंगे, उसके लैटरली, उसके एंटेरियरली और पोस्टीरियरली। तो ऐसे 6 एस्पेक्ट्स को हम डिफरेंटली पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सुपेरियरली। तो सुपेरियरली यहाँ पे काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है। तो पहले निमोनिक बताती हूँ मैं। ऑरेंजेस ऑफ ओडिशा आर प्रेजेंट इन कार। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ कि एक्चुअल स्ट्रक्चर कौन से होते हैं। तो सुपेरियरली ओ फॉर ऑप्टिक ट्रैक, ओ फॉर ऑप्टिक काइज्मा, ओ फॉर ऑल्फैक्टरी ट्रैक। तो ये हो गया O3 ऑरेंजेस ऑफ ओडिशा। आर प्रेजेंट, तो आर प्रेजेंट का मतलब है एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस इन कार। ये रिप्रेजेंट करता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो ऑरेंजेस ऑफ ओडिशा आर प्रेजेंट इन कार। तो यहाँ पे मैंने बता दिया स्ट्रक्चर्स के नाम मेनली, ऑप्टिक काइज्मा, ऑप्टिक ट्रैक, ऑल्फैक्टरी ट्रैक, एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये 5 सब्सटेंस होते हैं, 5 स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सुपेरियरली प्रेजेंट रहेंगे। अब है इन्फेरियरली। तो इन्फेरियरली यहाँ पे मैंने डायग्राम यहाँ पे मैंने शो नहीं किया है कि कौन कौन प्रेजेंट होते हैं, बट आप इन्फेरियरली यहाँ पे आप देखें तो इन्फेरियरली दिस इज अ डायग्राम। ये कोर्नल सेक्शन है कैवर्नस साइनस का। तो इन्फेरियरली यहाँ पे होता है, ये है एक स्फिनॉइड बोन। ये स्फिनॉइड बोन है, उसकी बॉडी है जो कैवर्नस साइनस, जो कि मैंने ब्लू में शो किया है, कैवर्नस साइनस के इन्फीरियरली प्रेजेंट होती है स्फिनॉइड बोन, और फोरामेन लेसेरम प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं इसके मीडियली कौन प्रेजेंट रहेगा। तो मीडियली प्रेजेंट होता है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं वापस से, हाइपोफाइसिस सेरेब्री। ये रेड कलर में जो शो किया है, तो ऑब्वियसली दिस इज द मीडियल एस्पेक्ट, ये उसका लेटरल एस्पेक्ट है। तो मीडियल एस्पेक्ट में कौन प्रेजेंट है, हाइपोफाइसिस सेरेब्री और स्फिनॉइडल एयर साइनस। ये मैंने डायग्राम में, तो ये दोनों मीडियली प्रेजेंट रहेंगे। अब हम देखेंगे इसके लैटरली। तो मैंने पिंक कलर से शो किया है लैटरली। तो लैटरली कौन प्रेजेंट है, टेम्पोरल लोब विथ अनकस। टेम्पोरल लोब विथ अनकस, ये आपको याद रखना है। बिलो लैटरली आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट है मैंडिबुलर नर्व। तो बिलो लैटरली, दिस इज अ डायग्राम। तो बिलो, ये लैटरली प्रेजेंट है, बट बिलो लैटरली, लैटरली ये लैटरली एस्पेक्ट रहेगा, और बिलो लैटरली प्रेजेंट है मैंडिबुलर नर्व। अब हम देखेंगे एंटेरियरली। तो एंटेरियरली जो मैंने ब्लू कलर से यहाँ पे एक शो किया है, तो एंटेरियरली तो याद जो अपन ने पढ़ा था कि जो ये इसका मतलब ये रन करती है, एक्सटेंशन है। तो एंटेरियरली ये जाती है सुपेरियर ऑर्बिटल फिशर तक। तो ये सुपेरियर ऑर्बिटल फिशर इसका एंटेरियर वो रहेगा रिलेशन। और पोस्टीरियरली जो मैंने पहले बताया था कि टेम्पोरल बोन का पेट्रस पार्ट, तो ये एपेक्स ऑफ पेट्रस टेम्पोरल बोन तक जाती है पोस्टीरियरली, जो मैंने यहाँ पे ब्राउन से शो किया है। अब हम देखेंगे सेकेंड पार्ट, जो कि है उसके रिलेशंस बताता है, जो स्ट्रक्चर्स उसके लैटरल वॉल के विद इन प्रेजेंट होते हैं। तो स्ट्रक्चर्स पासिंग विद इन द लैटरल वॉल ऑफ द कैवर्नस साइनस, 5 स्ट्रक्चर्स होते हैं, और आपको इनके बस नेम याद करना है, बस नाम ही इनके ध्यान में रखना है। जो भी इस डायग्राम में मैंने येलो कलर से शो किया है वो होते हैं सारे नर्व्स, और मेनली लैटरल वॉल से सारी नर्व्स पास होती है।
तो लैटरल वॉल से फर्स्ट है हम अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड से अप से डाउन जाएंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे जो शो किया है वो होती है ऑक्यूलोमोटर नर्व, उसके नीचे होती है ट्रॉक्लियर नर्व, थर्ड होती है ऑफ्थैल्मिक नर्व और फोर्थ होती है मैक्सिलरी नर्व। ये डायग्राम में भी शो किया है मैंने उसके कोरोनल सेक्शन में, और ये लेटरल एस्पेक्ट है। और फिफ्थ होता है ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन, बस एक गैंग्लियन याद रखना है जो यहाँ पे शो नहीं किया है। फिफ्थ जो ये मैंडिबुलर नर्व यहाँ पे शो की गई है, ये जो होती है ये बिलो लैटरली प्रेजेंट होती है, जो मैंने पहले आपको, ये आउटसाइड स्ट्रक्चर है ना, आप डायग्राम में भी क्लियरली देख सकते हैं। मैं एक और चीज़ इस डायग्राम के थ्रू बताना चाहूँगी, यहाँ पे मैंने मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर और एंडोऑस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर शो किया है। लाइट ग्रीन में मैंने शो किया है मेनिंजियल लेयर और डार्क ग्रीन में एंडोऑस्टियल लेयर। इंट्रो वाले पार्ट में मैंने जब फॉर्मेशन बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि जो रूफ होती है और जो लैटरल वॉल है वो फॉर्म्ड होती है मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर से, और जो मीडियल वॉल है और जो फ्लोर है वो फॉर्म्ड होती है एंडोऑस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर। तो वो जो मैंने फैक्ट्स बताए थे ये डायग्राम उन्हें जस्टिफाई कर रहा है। थर्ड पार्ट है उसका मीडियल एस्पेक्ट। तो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ कैवर्नस साइनस में कौन कौन प्रेजेंट है? तो मीडियल एस्पेक्ट में सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर से याद रखना है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं मैंने मीडियल एस्पेक्ट शो किया है। तो मीडियल एस्पेक्ट में है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, वो अपने वेनस और सिंपेथेटिक प्लेक्सस के साथ में ही रहती है। और सेकेंड है एब्ड्यूसेंट नर्व। एब्ड्यूसेंट नर्व यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैरोटिड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के नीचे प्रेजेंट है। तो ये थे इस कैवर्नस साइनस के रिलेशन।